फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डेटा के नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में सीखने वाले हैं अप्रूवल इश्यू और अप्रूवल रिटर्न किस तरह से लिया जाता है। अप्रूवल इश्यू लेने के लिए यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन 2 मेनू में जाना है। ट्रांजैक्शन 2 में फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है अप्रूवल इश्यू। जैसे कि कोई पार्टी को आपने मल्टीपल कुछ 10-15 आइटम दी है अप्रूवल के हिसाब से, तो आप यहाँ पे अप्रूवल इश्यू में एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंटर 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 हम पार्टी का यहाँ पे नेम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने एक अकाउंट यहाँ पे बनाया हुआ है ऑलरेडी राकेश भाई सोनी करके, तो ये अकाउंट हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे एंटर एंटर, यहाँ पे है टैग नंबर, तो यहाँ पे बारकोड स्कैनर से हम स्कैन करके पूरा टैग नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैन्युअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी की डाल के हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा बारकोड का। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं हम बारकोड, या फिर मैन्युअली सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये 4 नंबर का चेन हमने इश्यू कर दिया राकेश जी को। उसके बाद कोई भी दूसरी चेन ले लेता हूँ, जैसे कि ये 5 नंबर भी दे दिया था हमने उनको, ये 6 नंबर भी दे दिया। ऐसे मल्टीपल आइटम हमने यहाँ पे ले ली है। तो ये आइटम हमने राकेश जी को इश्यू कर दी है 3 आइटम। तो इसको करेंगे यहाँ से सेव, यहाँ पे करेंगे व्यू, तो ये अप्रूवल इश्यू का वाउचर बन जाएगा और ये अप्रूवल इश्यू का इस तरह से रिसिप्ट आ जाएगा कौन सी आइटम आपने अप्रूवल में इश्यू की है। तो ये रिसिप्ट आप राकेश जी को दे सकते हैं साथ में। इसको करते हैं एग्जिट। फर्स्ट देखेंगे जैसे कि हमारा स्टॉक, तो जो आइटम हमने इश्यू की है वो यहाँ से स्टॉक में से लेस हो जाएगी। स्टॉक ओनली हम करेंगे तो यहाँ पे वो आइटम यहाँ से लेस हो जाएगी। जैसा कि चेन नंबर 2, 3 है, यहाँ पे 4, 5, 6 यहाँ पे नहीं है, तो वो आइटम ऑटोमेटिकली चली जाएगी पेंडिंग अप्रूवल में। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है पेंडिंग अप्रूवल में, क्योंकि ये हमने सेल नहीं की है, सिर्फ अप्रूवल में ही दी है, तो यहाँ पे वो पेंडिंग अप्रूवल में चली जाएगी वो आइटम। और दूसरा यहाँ पे अप्रूवल का एक रिपोर्ट भी है, रिपोर्ट जो मेनू है उसमें हम जाएंगे तो यहाँ पे अप्रूवल के सारे रिपोर्ट भी दिए हुए, आप अलग से रिपोर्ट भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अप्रूवल रिपोर्ट, ये यहाँ पे अप्रूवल रिपोर्ट में जाके हम करेंगे अप्रूवल इश्यू। तो फर्स्ट जितनी आइटम हमने इश्यू की है किसी भी पार्टी को, यहाँ पे फर्स्ट पार्टी नेम आ जाएगा, उसके बाद पार्टी की सारी डिटेल आ जाएगी, अप्रूवल इश्यू का यहाँ पे सारी बारकोड वाइज पूरी डिटेल मिलेगी आपको। यहाँ पे मल्टीपल कस्टमर को आपने दिया है तो सबका लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा एक रिपोर्ट है यहाँ पे अप्रूवल इन आउट दोनों। जैसे कि हमने कई बार क्या है कि जैसे कि ये पार्टी को 3 आइटम हमने दी है, उसमें से 2 आइटम इन्होंने हमें रिटर्न दे दी है, एक आइटम अभी भी उनके पास पड़ी हुई है। तो ये वाले रिपोर्ट में आपको ये चीज दिखेगी कौन सी आइटम आपने इश्यू की थी, उसके अगेंस्ट में कौन सी आइटम रिसीव हो चुकी है और कितनी पेंडिंग है आपकी। तो अभी तीनों की तीनों पेंडिंग है, तो पेंडिंग में ही दिखाएगी सब कुछ। तो ये रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। और लास्ट रिपोर्ट है सिर्फ पेंडिंग का लिस्ट देखना है। कई बार ऐसा है कि आपने किसी को 10-15 आइटम दी है, उसमें से उन्होंने आपको 5-6 आइटम रिटर्न दे दी है और बाकी की जो पेंडिंग है और सिर्फ आपको पेंडिंग का ही लिस्ट देखना है, तो अब ये वाला रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये हो जाएंगे अप्रूवल के रिपोर्ट। इसको करेंगे एग्जिट। दूसरा है यहाँ पे ट्रांजेक्शन 2 मेनू में ही जाएंगे हम, अप्रूवल रिटर्न में जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि अभी हमें लेना है यहाँ पे अप्रूवल रिटर्न ये पार्टी का, तो यहाँ पे हम अप्रूवल नंबर जो लिखा हुआ है वहां पे हम सिलेक्ट करेंगे, ये F1 क्लिक करेंगे तो लिस्ट आ जाएगा पूरा। जैसे कि हमने राकेश भाई को दिया था, यहाँ पे सबका लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला वाउचर हम सिलेक्ट करके जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे रिटर्न ले लेना है अप्रूवल। लेकिन हमें क्या करना है, पूरा का पूरा रिटर्न नहीं लेना है। अगर जैसे ही यहाँ पे यस करेंगे तो ये 3 आइटम हमने उनको दी थी, तो तीनों की तीनों आइटम यहाँ पे इश्यू में अप्रूवल रिटर्न में फिर से आ गई यहाँ पे। तो जैसे कि हमें सब आइटम यहाँ पे नहीं लेनी है, मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ कैंसिल करके, एंटर एंटर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नो। जैसे कि मैंने सब आइटम यहाँ पे नहीं लेनी है, मुझे पर्टिकुलर सिलेक्टेड आइटम ही रिसीव लेनी है, तो मैं ये टैग नंबर पे स्कैन कर सकता हूँ या फिर मैन्युअली टैग नंबर सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इतनी ही चीज का लिस्ट आएगा जितना हमने इनको इश्यू किया था। जैसे उसमें से हमें यहाँ पे 4 नंबर रिटर्न आ गई है हमारे पास, और ये 6 नंबर भी रिटर्न आ चुकी है एग्जाम्पल, और ये 5 नंबर जो है अभी भी उनके पास पड़ी हुई है, उनका हमें डायरेक्टली बिल बना देना है। तो इसको कर देंगे यहाँ से सेव। इसका भी रिसिप्ट अगर चाहिए तो मिल जाएगा, इसकी ज्यादातर जरूरत नहीं होती है। इसको कर देते हैं एग्जिट। जैसे कि एक आइटम अभी भी उनके पास पड़ी है, उनका हमें बनाना है बिल। तो हम बिल बनाने के लिए जाएंगे ट्रांजेक्शन 1 में, यहाँ पे जाएंगे सेल्स ऑप्शन में, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस में जाएंगे, यहाँ पे भी ऑप्शन है अप्रूवल नंबर करके, तो यहाँ पे भी आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये राकेश जी का यहाँ पे लिस्ट आ गया, एंटर करेंगे तो ये देखिए सारी डिटेल यहाँ पे 5 नंबर वाली चेन की आ गई है। एंटर, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे राकेश जी का अकाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे गोल्ड का रेट डाल देंगे हम,
एंटर। ये मेकिंग चार्जेस वगैरह है, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो ये टैक्स इनवॉइस का बिल किस तरह से बनाते हैं हम, इनवॉइस किस तरह से बनता है, उसका हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। इसको करेंगे सेव तो ये डायरेक्टली बन जाएगा उसका बिल। तो इस तरह से आप अप्रूवल इश्यू, अप्रूवल रिटर्न और बिल बना सकते हैं। और जैसे ही हम देखेंगे अभी हमारा स्टॉक ओनली, तो यहाँ पे जैसे देखिए 4 नंबर, उसके बाद 5 नंबर हमने सेल कर दी, तो 6-7 नंबर जो है वो यहाँ पे अभी स्टॉक में आ गई हमारे पास, और पेंडिंग अप्रूवल में अभी 0, वहाँ पे कुछ है नहीं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अप्रूवल इश्यू, अप्रूवल रिटर्न और डायरेक्टली उनका बिल बना सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।